हाँ जी दोस्तों, न्याय वर्सेस अन्याय का अब होगा सेमीफाइनल। लिख दिए चिट्ठी माननीय राष्ट्रपति महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय रक्षा मंत्री महोदय को और रक्षा सचिव और आपके डीएसडब्ल्यू सचिव को चिट्ठी लिख दी है। खुला आह्वान किया है, निवेदन किया है, चेतावनी दी है, अपनी व्यथा सुनाई है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ऑल इन वन, यानी सब चीजें, सब पीछे से अभी तक का इतिहास लिख दिया है। आखिर अब क्या होगा और अब हम क्या चाह रहे हैं, इसके ऊपर एक लेटर लिखा है। इस लेटर के मुख्य बिंदु मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, यानी आप FVH के नाम से जानते हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है 4 जुलाई को और सीधा सीधा कहा है कि 97% JSU जवानों के साथ हुआ है अन्याय। आखिर क्यों नहीं मिल रहा न्याय? आखिर क्यों नहीं आप हमारी बात सुन रहे? सुनने के बाद चुप क्यों है? आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे? हमें आपके उत्तर का इंतजार है। जब तक आप उत्तर नहीं दोगे हम आपसे ये सवाल बार बार पूछते रहेंगे। और इसका सिलसिला 20 फरवरी से हुआ। इसमें लिखा है कि माननीय महोदय, यानी हमने 9 अप्रैल को यह FBA का गठन किया, उससे पहले हम लगातार यानी 20 फरवरी से जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। उसके बाद 3 अप्रैल, उसके बाद 30 अप्रैल, उसके बाद 30 मई, उसके बाद 2 जुलाई। हम आप हर तरीके से देख लिया आपके, मैंने जाकर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM, कलेक्टर, DM, उसके बाद आपके राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, MLA, जहां जितने जनप्रतिनिधि मिले और प्रशासनिक सेवा अधिकारी मिले, उनके द्वारा मैंने आप तक लाखों ज्ञापन पहुंचा दिए, चिट्ठी पहुंचा दिया है। कोई पोस्ट कार्ड भेज रहा है, कोई कहीं आंदोलन कर रहे हैं, रोडों पर जा रहे हैं। क्या आपको हमारी तकलीफ दिखाई नहीं दे रही? क्या न्याय और अन्याय के बीच में इतना फर्क हो गया है कि अन्याय ने बिल्कुल आंखें बंद कर ली हैं? जब मैं कह रहा हूं ये हमारा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये कम से कम 30 से 35 लाख भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के हक की लड़ाई है। और ये वो वाजिब लड़ाई है जिसके लिए आपने घोषणा की है, जो फंड दिया है वो हमारे तक नहीं पहुंचा है। ये सारी चीजें, सारी व्यथा इस चिट्ठी में लिखा दी है। और अगला उन्होंने क्या कॉल किया है और क्या मांग की है, जरा ये भी जरा सुनिए। उन्होंने कहा है, हम 23 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर पर एक महारैली का आयोजन कर रहे हैं। सभी पूर्व सैनिक संस्थाएं सम्मिलित होंगी। एक कोशिश और करेंगे जिससे केंद्र सरकार हमारी मांगों पर संज्ञान ले सके। हमें 23 जुलाई तक सुबह निर्देश नहीं मिलता है तो हमें मजबूरन संसद भवन के अनिश्चितकालीन घेराव के लिए आगे बढ़ना होगा। यदि हमें इसकी परमिशन नहीं मिलती है तो हम सीधा संसद भवन की तरफ जाएंगे और वहां पर बैठ जाएंगे, आपसे गुहार लगाएंगे कि आप हमारी बातें सुनिए और जवाब दीजिए, फिर सुधार कीजिए। उन्होंने सारी चीजों का हवाला देते हुए इस पत्र में लिखा है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री और दोनों सचिवों के लिए लिखा है। उन्होंने कहा, हम एक बार फिर इस ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग आपके सामने रख रहे हैं। उच्च न्यायालय के 3 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की कमेटी बनाया जाए और उसके संदर्भ की शर्त है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमारी मांग हैं तो वह 3 माह में रिपोर्ट सार्वजनिक करें। हम पुनः आग्रह करते हैं कि अतिशीघ्र हमारे प्रतिनिधिमंडल से वार्ता ही तो स्थान, तिथि और निश्चित मांगों का समस्या का समाधान का रास्ता निकालें। और यहां पर सुविधा अर्जुन सिंह राठौर और उनके महासचिव जी है। हाँ जी दोस्तों, बात वही है कि 3 जज जो सेवानिवृत्तों से मांग की गई है और बिल्कुल सैनिक कह रहे हैं सरकार की भी सुनिए और दूसरे तीसरे किसी की सुनना, हमारी सुनिए। इसका मूल आधार से जो आप हमें देना चाहते हो, आपने फंड भी दिया लेकिन हमें नहीं मिला, ये हमारी जायज मांग है। आपको सुनना होगा, समझना होगा और निराकरण करना होगा। धन्यवाद दोस्तों। पूरे देश व्यापी एक हंगर स्ट्राइक फिर कर देंगे। बात हो गया, पेंशन हो गई, ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद MSP हो गया, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। मेरे वरिष्ठ और कभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं तो महिला शक्ति और मातृ शक्ति के लिए आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और धन्यवाद करें। क्योंकि ऐसे हमारे बीच में बहुत ही महिलाएं, हमारे परिवार में सबकी फैमिलियां हैं, बच्चे हैं और कोई इधर झाँकने को तैयार नहीं है। कि ये बहुत सोचने की बात है। और यहाँ पर जो हमारी माताएं बहनें आई होता है, ये लिस्ट में जो भी नाम लिखाना चाहिए। अरे उसको बराबर करो भाई।
उसने भी अपना सुहाग खोया, उसने भी अपना सुहाग खोया, तो उसको बराबर तो दो कम से कम ना। क्यों उसमें डिसेबिलिटी कर रही है, क्यों भेदभाव कर रहा है? अच्छा वही बात जो लास्ट में थी और किसी पॉइंट सब कवर करना चाह रहा हूँ मुझे तो 2,000 रुपए प्रत्येक रैंक के 2,000 रुपए हम कम देंगे। मेरे ख्याल से हमारा एक भी बंदा खड़ा नहीं होता कि नहीं हमको तो पूरी ही पेंशन चाहिए। मेरे को ऐसी उम्मीद है। अभी भी हम सब पक्के देशभक्त हैं और ये जो अगर हम संघर्ष कर रहे हैं ये हमारा संघर्ष भगवान करे कि कामयाब हो और हमारा देश जल्दी से जल्दी गुरु विश्व गुरु बने। ये सिर्फ विसंगत के पूरा करने के लिए देखो हर विभाग में अलग अलग विसंगत होती जब शुरू होता है पर हमारा देश कभी तरक्की करता है जब विसंगत नहीं होती। तो हमें के लिए हम यहाँ पर